हेलो फ्रेंड्स, हम करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी और उसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। हमें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसके कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, क्योंकि रियल नंबर चैप्टर शुरू करने से पहले अगर हमें इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हमें एक्सरसाइज बहुत हार्ड लगेगी। सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी काउंट नेचुरल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू जहाँ तक हमारी काउंटिंग जाएगी, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर, उसके बाद हम करेंगे होल नंबर। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जीरो अलोंग विद होल ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। हमारे सभी नेचुरल नंबर्स विद जीरो अगर हम लिख देंगे तो हमारा होल नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ये जहाँ तक हमारी काउंटिंग जाती है। देन उसके बाद करेंगे हम इंटीजर्स नंबर। ऑल नंबर फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू इधर जितना भी जाएगा, और इस साइड हमारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे -1 -2 -3 और जहाँ तक हमारी काउंटिंग जाएगी ये सभी हमारे होंगे इंटीजर्स। इसमें जीरो भी, प्लस के और माइनस के सभी नंबर्स आएंगे, ये हमारे इंटीजर्स नंबर होंगे। उसके बाद करेंगे हम रियल नंबर, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम रियल नंबर। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। हमें रियल नंबर जानने से पहले रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ने होंगे। जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर हैं वो सभी क्या हैं, हमारे रियल नंबर हैं। अब करेंगे हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्या उसे डिनोट करते हैं, रियल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। और यहाँ हमारा क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो भी नंबर, हमें कोई भी नंबर दिखाई दे, अगर उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। अगर हम उसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। और ध्यान रखना क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू हमारा डिनोमिनेटर, p हमारा नोमिनेटर है, d हमारा डिनोमिनेटर, क्यू हमारा डिनोमिनेटर है। अगर क्यू की इक्वल टू 0 आ गया तो ये हमारा जो नंबर है ये नोट डिफाइंड हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, क्या वो नोट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल करें। फॉर एग्जांपल जैसे 2 3 4 6/7 9/3। देखो 2 3 4 क्या हमारे ये नेचुरल नंबर हैं, ये रैशनल नंबर हैं, क्योंकि 2 को हम 2/1, 3 को 3/1 और 4 को 4/1। देखो इन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारे सभी नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। उसके बाद हम करेंगे इरेशनल नंबर। उसके बाद हम इरेशनल नंबर करेंगे। इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं, और रैशनल नंबर को हमने किससे डिनोट किया था, क्यू से। रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखो इसका मतलब है कि इरेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर को हमने p/q की फॉर्म में लिखा था, और जो नंबर हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल √2 √3 एंड जैसे पाई। देखो √2 है, इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो p/q की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, लेकिन √2 की हमारी वैल्यू क्या आएगी, फिक्स वैल्यू तो नहीं है √2 की। √2 की वैल्यू हमारी आएगी 1.414213, ऐसे ही चलता जाएगा प्रोसेस। ये ना तो टर्मिनेट होगा ना रिकरिंग होगा, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसलिए √2 की वैल्यू तो फिक्स नहीं है, इसलिए √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और √3 की वैल्यू भी ऐसे ही आएगी। √3 इक्वल टू हमारा होगा 1.73200508, ऐसे
चलता जाएगा। ऐसे ही देखो पाई की वैल्यू 3.14159 ये चलती जाएगी। ये प्रोसेस हमारा रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। इसलिए इन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। उसके बाद हम करेंगे प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर हमारे होंगे द नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ये हमें क्या कह रहा है, वो सभी नेचुरल नंबर जो डिविजिबल हैं 1 के और इटसेल्फ खुद के, जो कम से कम 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल से 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। देखो 2 है, ये 2 से होता है डिवाइड या फिर 1 से होता है। 3 1 से या 3 से, 5 से, मतलब इन सभी की क्या है 1 या खुद स्वयं ही डिविजिबल है ना, इसलिए इनको हम प्राइम नंबर कहेंगे। नोट, देखो हमें ये याद रखना है 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। देखो 1 है ना, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 का केवल 1 एक ही फैक्टर है, बाकी कोई फैक्टर नहीं है। प्राइम नंबर के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, यहाँ एक ही फैक्टर है 1 का, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे होंगे द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर और दीज नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखो वो सभी नेचुरल नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो, और तीसरा नंबर भी कोई ऐसा हो जिससे डिविजिबल हो, कम से कम 3 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4, 6, 9, 10, 12 ये सभी हमारे क्या होंगे, कंपोजिट। देखो 4 है ना, ये 2 से हो रहा, 1 से, 4 से हो रहा है ना, 6 3 से, 2 से, 1 से, 6 से, कम से कम 3 से ज़्यादा डिविजिबल हो उसके, 1 खुद और तीसरा अदर नंबर भी हो, वो कंपोजिट नंबर होंगे। नोट देखो 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो नाइदर नंबर है और ना ही कंपोजिट, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हमारा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें है, इसको हम क्लियर करेंगे। इस पे बेस्ड हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम अच्छे से कर लेंगे तो हमें एक्सरसाइज करेंगे तब प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो इसमें है ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइड। देखो ये है हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ हमारा r एग्जिस्ट करेगा, ये 0 से बड़ा या इक्वल होगा और b से छोटा होगा r हमारा। देखो हम सिंपल सी भाषा में करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो हमें यहाँ पर लिखा था ना, हमने यहाँ लिखा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये देखो यहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा यहाँ डिविडेंड है, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू हमारा क्वोशिएंट है और आर हमारा रिमाइंडर है। फॉर एग्जांपल देखो हम एग्जांपल ले, हम कुछ भी ले, 16 से हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 को हम, ये कितने पर गया 5 पर, हमारा रिमाइंडर 1 बच गया। अब देखो डिविडेंड हमारा क्या है यहाँ पर 16, मतलब ए हमारा क्या है यहाँ पर 16। उसके बाद 3 हमारा यहाँ पर क्या है डिवाइजर, बी हमारा डिवाइजर है, और क्वोशिएंट हमारा 5 है, ये रहा। उसके बाद रिमाइंडर हमारा 1 है, ठीक है। ऐसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे 16 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 1। देखो ये आ गया ना, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, इसके इक्वल आ गया।
बाकी कंसेप्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी इसके सारे कंसेप्ट मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट रियल नंबर का ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी नेक्स्ट हम सेकंड वीडियो में करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।